नाउ we are going to discuss three theories of learning. So first theory is classical conditioning theory by इवान पावलोव. इवान पावलोव साहब जो थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और वो नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और उन्होंने जो है वो एक स्टडी कंडक्ट की थी एक डॉग के ऊपर. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम उस स्टडी को डिस्कस करते हैं और फिर अपन उसके बाकी आउटकम्स वगैरह अपन देखेंगे. तो इवान पावलोव साहब ने क्या किया कि एक डॉग था उनके पास में, उस पे एक एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग सर्जिकल मेथड. यूजिंग सर्जिकल मेथड उन्होंने डॉग के सलाइवा को मेजर करने का एक प्लान किया, और उनके जो ग्लैंड्स थे उनको उन्होंने एक ट्यूब से एक बीकर में उन्होंने कनेक्ट कर दिया. और बिल्कुल आप इसको मजाक में ऐसा नहीं लें कि कोई कट वगैरह लग गया होगा. यूजिंग सर्जिकल मेथड प्रॉपर डॉक्टर्स से उन्होंने उसको बीकर में कनेक्ट करवाया, और उनका जो इंटेंशन था वो था सलाइवा को मेजर करने का. तो क्या होता है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनका नाम सुनने के बाद में हमारे मुंह के अंदर भी जो है वो सलाइवा इंक्रीज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में अभी जो है इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त गोलगप्पे का नाम आया, तो जिसको अपन कुछ इंडिया के वेरियस पार्ट्स में पानी पूरी भी बोलते हैं, कुछ जगह उसको पिचका भी बोला जाता है, पुचका या पिचका. जनरल नेम उनका जो है वो गोलगप्पे, गोलगप्पे, पानी पूरी या पुचका, जो भी आप नाम जानते हैं. तो गोलगप्पा एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनने से हमारे मुंह में अचानक से सलाइवा इंक्रीज हो जाता है. और मेरे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि सलाइवा गोलगप्पे के नाम से इंक्रीज हो रहा है. तो देखिए इवान पावलोव साहब ने क्या किया कि डॉग के सामने एक मटन का पीस उनको दिखाया. तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर डॉग के सामने हम मटन का पीस लेके आ रहे हैं, मीट का पीस लेके आ रहे हैं, तो उसके सलाइवा जो है वो इंक्रीज होगा. तो बीकर के अंदर जो है वो सलाइवा की जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज होने लगी. यहाँ पे हम दो वर्ड्स अब यूज करेंगे जिनको आप थोड़ा ध्यान से देखें. एक वर्ड आ रहा है स्टुमुली, एक वर्ड है स्टुमुली. हम स्टुमुली किस चीज को बोलेंगे? जो किसी चीज को स्टुमुलेट करे. दैट मीन्स किसी चीज को ट्रिगर करे. कोई चीज, जैसे अगर गोलगप्पे के नाम से मेरे मुंह में सलाइवा इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि गोलगप्पा यहाँ पे स्टुमुली का काम कर रहा है, या गोलगप्पा स्टुमुलेट कर रहा है सलाइवा को. तो इस केस में क्या हो रहा है कि मटन का जो पीस है, मीट का जो पीस है, वो स्टुमुली का काम कर रहा है. और जो सेकंड वर्ड हमको सीखना है वो है कि रेस्पॉन्स. तो जो सलाइवा इंक्रीज हो रहा है दैट इज रेस्पॉन्स. तो यहाँ पे मटन का पीस एक अनकंडीशनल या नेचुरल स्टिमुली है, और जो सलाइवा इंक्रीज हो रहा है वो एक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है. अब उन्होंने एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया कि डॉग के सामने बेल बजाई, अपन जिसको घंटी बोलते हैं. डॉग के सामने बेल बजाने से बिल्कुल क्लियर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि डॉग को पता है कि ये बेल है, मटन का पीस नहीं है, तो कोई भी उसका रेस्पॉन्स नहीं था. तो दैट मीन्स बेल को, घंटी को हम क्या बोल रहे हैं? एक कंडीशनल स्टिमुली बोल रहे हैं.
लेकिन वहाँ पे कोई भी उससे रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट से सलाइवा इंक्रीज करने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं हो रहा है। बेल को देखने से, बेल की आवाज़ सुनने से डॉग के सलाइवा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोल रहे हैं कि अब कंडीशनिंग करने की कोशिश की गई। वो ये था कि वो पहले बेल बजाते और उसके थोड़ी देर बाद फॉर एग्जाम्पल उसके 10 मिनट बाद उसको वो मटन का पीस दिखाते। तो थोड़े टाइम में क्या हुआ कि उस डॉग को, जो हम बोलेंगे कि उस डॉग की कंडीशनिंग हो गई और उसने बैल के रिंग होने पे या उसको बैल दिखाए जाने पे ही उसका सलाइवा इंक्रीज होने लग गया। यहां हम बोलेंगे कि डॉग लर्नड टू रेस्पॉन्स द बेल। जो सेकंड नंबर एक्सपेरिमेंट था, जहां हमने देखा था कि बेल बजने पे डॉग का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, थर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद में जब फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे हम पहुंचते हैं तो नाउ डॉग इज रेस्पॉन्डिंग ऑन बेल, उसका सलाइवा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि डॉग को ये लर्निंग हो गई कि बेल बजेगी, उसके थोड़ी देर बाद में हमारे को मतलब डॉग को मटन देखने को मिलेगा या उसको खाने को मिलेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं। एक, जो मीट है वो अनकंडीशनल स्टिमुली है, वो नेचुरल चीज़ है फॉर डॉग। दूसरी जो है कि जो सलाइवा निकल रहा है वो एक अनकंडीशनल रेस्पॉन्स है स्टार्टिंग में। बैल को हमने एज ए कंडीशनल स्टिमुली काम में लिया, लेकिन बाद में जो रेस्पॉन्स आ रहा है फोर्थ स्टेज के अंदर वो कंडीशनल रेस्पॉन्स है और वो किससे आया? कंडीशनल स्टिमुली से आ गया। कंडीशनल स्टिमुली से हमने जो कंडीशनल रेस्पॉन्स लिया वो इक्वल टू अनकंडीशनल रेस्पॉन्स हो गया। मतलब मटन के पीस से भी आ रहा था और फोर्थ स्टेज के अंदर वो सिर्फ बैल बजने से भी रेस्पॉन्स आने लगा। इस थ्योरी के मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जैसे स्कूल डेज में आपने देखा होगा कि जब सेशन की स्टार्टिंग होती है तो हमारे टीचर्स हमको बोलते हैं कि सपोज कि वेडनेसडे को हम लोग आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, ऐसा स्कूल में बोलते हैं टीचर वगैरह। और सारे बच्चे क्या करते हैं कि वेडनेसडे से पहले पहले अपना पूरा होमवर्क फिनिश करेंगे, कॉपी को डेकोर करेंगे अच्छे से, मतलब सही से, और उसके बाद में टीचर 1 या 2 वेडनेसडे तक तो कॉपी चेक करते हैं, लेकिन बाद में वो असाइनमेंट कॉपी चेक करना बंद कर देते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो थोड़े क्या है कि मतलब समझने लग जाते हैं रेस्पॉन्स को। छोटे बच्चे जो होते हैं वो एकदम मान के चलते हैं कि वेडनेसडे को हमारी कॉपी चेक होगी। इवन उनके पेरेंट्स भी इस बात को फोर्स करते हैं कि नहीं, वेडनेसडे आ रहा है, मैम कॉपी चेक कर सकती हैं। तो वो अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हैं या फिर कॉपी का जो हुलिया होता है वो सुधार लेते हैं कि कॉपी चेक होगी वेडनेसडे को। ऐसा बहुत सारे प्लान्स में यूज लेते हैं कि सपोज सैटरडे को आपकी कंपनी के जो प्लांट ऑफिसर हैं या सीईओ वगैरह हैं वो आपका प्रोडक्शन प्लांट विजिट करेंगे सैटरडे को। तो आप मान लीजिए कि सैटरडे से पहले पहले उस प्लांट में साफ़ सफाई हो जाएगी, मशीन्स का मेंटेनेंस हो जाएगा, और फिर अगर 1 या 2 सैटरडे तक जो प्लांट ऑफिसर हैं वो आते हैं और उसके बाद में वो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो एक शेड्यूल बैठ जाता है कि वो सारा जो है अपने को साफ करना है। मतलब इसका ये हो गया। एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी सब की एक लर्निंग है कि एम्बुलेंस का साउंड सुनते ही हम उनको
थोड़ा अपना व्हीकल साइड में करके हम उनको साइड देना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आप जो फायर ब्रिगेड होती है जो एक अलग तरह का साउंड करती हुई आ रही होती है, तो हम फायर ब्रिगेड को इवन वो साउंड नहीं भी कर रही है, एम्बुलेंस अगर साउंड नहीं भी कर रही है, तो हमारी एक लर्निंग का पार्ट है कि हम नेचुरली जो है सड़क खाली छोड़ देते हैं। हो सकता है कि ड्राइवर अपना वर्क फिनिश करके घर ही जा रहा हो एम्बुलेंस के अंदर, बट स्टिल हमारी लर्निंग का पार्ट है कि हम उसको देख के सड़क खाली कर देते हैं। ये पावलोव साहब की थ्योरी थी, बट इसको इतना ज़्यादा बाद में रेस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि ऐसा बोला गया कि दैट वाज ए पैसिव थ्योरी, समथिंग हैपनिंग देन वी आर रिएक्टिंग। जबकि जो रिसर्चर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि वाई वी आर रिएक्टिंग और वाई वी आर बिहेविंग इन ए सर्टेन मैनर। यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि समथिंग हैपनिंग देन वी आर रिएक्टिंग, तो उसका हमारा एक रिलेशन बैठ जाता है।